जैसे बिजली के बिलों में हालिया दिनों में और हालिया महीनों में जिस तरीके से इजाफा हुआ तो ऑब्वियसली वो बिल अदा करना आवाम की पहुंच से बाहर हो गया। लेकिन हुकूमत भी कहती है उसकी मजबूरी थी, IMF के प्रोग्राम में है और सर्कुलर डेट और बाकी जो मामलात हैं उसको कवर करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा बहुत ज़रूरी था। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी दावा करती रही कि ये इस मसले को हल करना चाहते हैं, ख़ास करके जो IPPs हैं उनको मजबूर कर रही हैं कि कुछ के साथ रीनेगोशिएट किया जाए, कुछ जो पुराने पावर प्लांट्स हैं जो इनएफिशिएंट हैं और उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अरबों रुपए जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। एक तरफ गवर्नमेंट ये तासुर दे रही है कि वो बड़े संजीदा हैं इस मामले को हल करने के लिए, दूसरी तरफ शहबाज खबर ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं शायद जिनका ताल्लुक ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल जो फैमिलीज हैं या जो पॉलिटिकल क्लास है उनके साथ भी है, तो उनको 20 अरब रुपए की अदायगी की बात हो रही है जो कुछ पावर प्लांट्स चला रहे हैं। तो ये क्या मुआवजा है? या ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि एक स्टेप आगे लेते हैं, दो पीछे फिर ले लेते हैं। ये जो स्टोरी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चीज वंस अगेन ये रीइंफोर्स करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो एलीट कैप्चर है वो कितना मजबूत है और उसकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान के जो वजीर आजम के जो दफ्तर है वहाँ से आती है और हर इम्पोर्टेंट जगह से। इसी एलीट कैप्चर की ये एग्जांपल है कि ऐसे वक्त में जब एक एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो बिजली की कीमतें हैं इनमें कमी लाई जाए, बावजूद इसके कि इसमें कमी लाने में नाकाम रहे हैं, फिर भी एक इस वक्त टास्क फोर्स भी एक काम कर रही है जिसकी सरबराही है मोहम्मद अली जो हैं फॉर्मर एनर्जी मिनिस्टर, आजकल टास्क फोर्स के चेयरमैन है। SAPM ऑन पावर उनको बनाया गया इसी चक्कर में कि वो अपना काम करेगी और बिजली की कीमतों में कमी लाएगी। ये जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसके बिल्कुल बरअक्स है जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। और वो पॉलिसी ये है कि किसी न किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक जो बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए। यहाँ पे हुआ ये कि बजाय कि कोई कमी की जाती, पाकिस्तान में सिर्फ कुछ 8 ऐसे पावर प्लांट्स हैं, बहुत छोटे हैं, बड़े पावर प्लांट्स वो नहीं है। उन पावर प्लांट्स वो जो है वो बगास के ऊपर चलते हैं। जो गन्ना होता है जिससे चीनी बनती है तो उसकी बाय प्रोडक्ट निकलती है, वो बगास होती है। उस बगास को एज एन ईंधन उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली बनाई जाती है। अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो एलीट के लिए बनती हैं। 2013 में PMLN की गवर्नमेंट थी और उस वक्त की जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी थी उन्होंने एक फैसला किया कि ये जो बगास से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको जो फ्यूल की मद में जो अदायगियाँ होंगी वो बगास की कीमत के ऊपर नहीं होंगी, उनको जो इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की कीमत है उस मद में उनको अदायगियाँ होंगी। उस वक्त चूँकि बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी अफोर्डेबल थी, मामला भी पे इतना फोकस भी नहीं होता था, माइक्रोस्कोपिंग नहीं होती थी, तो ये सिलसिला चलता रहा 5-6 साल। 2019 में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी कहने के तो ये रेगुलेटर पावर सेक्टर का इसका जो काम है वो सार्फिन के जो हकूक़ है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसने अपना एक काम किया, इसने एक वो जो 2013 का फैसला था उसमें यह था कि अगर आलमी मंडी में कोयले की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी बेशी होती है तो उससे डिसकनेक्ट करके डी लिंक करके जो प्राइस है बगास की और उसकी इनको जो टैरिफ मिलता है पावर प्लांट्स को उसको डिटर्मिन किया जा सकता है। उन्होंने 2019 में एक सो मोटो लिया, उस सो मोटो की रोशनी में उन्होंने वो प्राइस डिस्कनेक्ट कर दी। तो ये जो पावर प्लांट्स थे चूंकि ये सियासी असर और रसूख रखने वाले लोगों के हैं वो कोर्ट्स में चले गए। कोर्ट्स ने मामला एक एपलेट ट्राइब्यूनल में भेज दिया। एपलेट ट्राइब्यूनल ने वो फैसला वापस भेज दिया नेपरा को कि आप दोबारा इसको देख लें। नेपरा ने इस साल फरवरी में एक जजमेंट दी कि जी उसमें 2 उसमें बुनियादी बातें थी। उन्होंने कहा जी एक तो ये कि अक्टूबर 2018 से लेके सितंबर 2022 तक इन पावर प्लांट्स को आलमी मंडी में जो कोयले की कीमतें उसके हिसाब से इनको जो ईंधन है उसकी कीमत दी जाएगी। और दूसरा उसका जो कंपोनेंट ये था कि अक्टूबर 2022 से लेके आज तक जो भी बगास की पिछले साल कीमत है उसमें 5% इंडेक्सेशन कर दी, इंक्रीज कर दिया और उससे लिंक करके इन्होंने इसको फैसला कर दिया। ये फैसला क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल था। इसको चूंकि पाकिस्तान में जो बिजली की आमदनी जितनी भी पैदा होती है
वो एक गवर्नमेंट खुद खरीदती है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जो है वो खरीदती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो मोहम्मद अली उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की। उन्होंने कहा जी कि ये कोई इसकी वजह नहीं बनती कि एक जो कंपोनेंट है फ्यूल का वो लोकल है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, आप उसकी बेस पे इनको अदायगियाँ माजी में भी करते हैं, मजीद करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जो इवन जो 5% इंक्रीज भी दे रहे हैं ये भी गलत है। इसको सीपीपीए ने चैलेंज किया, नेपरा ने फिर नहीं माना। बहरहाल अब आ जाते हैं असल चीज के ऊपर कि अब क्या हुआ है। नाज़रीन, इन हालात में जब एक तरफ जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं इंडिपेंडेंट, उनको बंद कमरों में बुलाकर उनको ये धमकी दी जाती है, उनको समझाने की भी प्यार से कोशिश की जाती है कि आपके जो मुआहदे हैं वो ख़त्म कर दें आप वॉलंटरली, क्योंकि आपके मुआहदों की वजह से मुल्क में जो बिजली वो बहुत महंगी होगी। सिर्फ 5 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ओनर्स को बुला के ये पैगाम दिया गया, और इन 5 पावर प्लांट्स के अगर मुआहदे ख़त्म भी हो जाएं जिस तरीके से हुकूमत करवाना चाह रही है, तो सेविंग है सिर्फ 60 पैसे फी यूनिट। यहाँ पे सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने कोई ज्यादती की उससे रिकवरी होनी चाहिए। एक तरफ तो हुकूमत ये सब कुछ कर रही है जिसका उल्टा नुकसान भी हो सकता है, और दूसरी तरफ खामोशी से जो फैसले करवाए जाते हैं उसके तहत जो अब फैसला हुआ कि 20 से 22 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां होंगी उन मालिकान को जिनके ये बगास से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि उनको जो ईंधन की कीमत दी जा रही है, ईंधन तो उनका जैसे भी हम बात कर रहे थे लोकल है, लेकिन उसकी कीमत उनको आलमी मंडी में कोयले की कीमत के हिसाब से दी जाएगी। और इसके जो बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं वो पाकिस्तान के बड़े सियासी खानदान हैं जिनके ये पावर प्लांट्स हैं। उनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बेटे की भी एक कंपनी है जिनको ये अदायगी हुई है। ये अदायगियां जो हुई हैं अगस्त में हुई हैं, और 2 दिन पहले नेपरा में जो सीपीपीए जी जो बिजली खरीदती है उसकी अदायगी करती है, वो पिटीशन लेके आई कि चूंकि आपका ये फैसला था, उस फैसले की मद में हमने पहली किस्त 8.2 अरब रुपए की जारी कर दी है, तो लिहाजा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप करने जा रहे हैं अगस्त के महीने की, और जो कंज्यूमर सारिफीन जो है वो अक्टूबर में अपने बिलों में अदा करेंगे, तो ये जरा कीमत हमें रिकवर करवा दीजिएगा सारिफीन से। अब जरा डिटेल नाज़िर आपके सामने रख देते हैं। अभी 8 में से जो 6 प्लांट्स हैं या 5 प्लांट्स हैं उनको अदायगियां की गई हैं, और ये पहली किस्त है जो 20 से 22 अरब रुपया उनको मिलेगा, उसमें से 8.2 अरब रुपए की ये तफसीलात है। चनार एनर्जी है, ये जावेद कियानी साहब की कंपनी है, सियासी तौर पर बड़े ये वेल कनेक्टेड है, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के ये चेयरमैन भी रहे हैं। उनके प्लांट को 840 मिलियन रुपए की अदायगी हुई है। चनियोट पावर सलमान शहबाज साहब की कंपनी है, इनके प्लांट को 1 अरब 47 करोड़ और 84 लाख रुपए की अदायगी हुई है। और हमजा शुगर मिल है मियां रशीद साहब की है, इनको 1 अरब 42 करोड़ रुपए की अदायगी हुई है। जहांगीर तरीन साहब के 2 पावर प्लांट्स हैं, उनको अदायगी दोनों को मिला के तकरीबन 4.1 अरब रुपए की हुई है। और रहीम यार खान मिल्स है मखदूम उमर शहरियार की, इनको भी अदायगी तकरीबन 400 मिलियन रुपए की हुई है। ये अदायगियां लीगल है, इसमें इलीगैलिटी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि नेपरा का फैसला है, उस फैसले की रोशनी में ये अदायगियां की गई। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी तो जरूर ये लोग हैं जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, लेकिन जो सिस्टम है, जो एलीट कैप्चर है, उसको हाईजैक किया गया उस सिस्टम को, और उस हाईजैक करके इस किस्म की जो कंट्रोवर्शियल पेमेंट्स हुई हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे जो हाईलाइट करने का है, इन पावर प्लांट्स को हम जिम्मेदार नहीं ठहराते, ये बिजनेसमैन कोशिश करते हैं, ये सिस्टम होता है, ये हुकूमत होती है जिसने एलीट कैप्चर को तोड़ना। तो कामरान हुकूमत एलीट कैप्चर को तोड़ नहीं रही, उसको मजबूत प्रमोट कर रही है। क्योंकि बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट हो सकता है कि ये दावा करे कि ये तो रेगुलेटर का फैसला था, नेपरा जो है डिपेंडेंट है, बट हमें भी पता है कि हमारे यहाँ जो रेगुलेटर्स भी होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और इसीलिए फिर लोग क्वेश्चन रेज करते हैं कि ये जो सियासतदान और पॉलिटिशियंस आते हैं ये पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जिसमें ये सबसे पहले अपने आप को बेनिफिट देते हैं। तो सर्टनली इसको देखने की जरूरत है।